से प्रश्न, आपने पीना छोड़ दिया है या अभी चल रहा है? पीना, जिसको पीना बोलते हैं, पौवा। पी रहे हैं या पीना छोड़ रहे हैं? चल रहा है। पी भी नहीं रहे जी, छोटा सा पिए नहीं रहे, आप दे नहीं स्वामी जी बात भी आपके हमारे समझ में नहीं आई तो जवाब क्या दें? सीधे से बात करिए। जिसके लिए कहा जाता है ना सुबह से शाम तक, उसी को ले लो ना। पीने से जो होता है, उसके पीने से जो होता है वही और किसी से भी होता है, इसलिए प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। ब्राह्मण काल में शायद एक श्लोक आया होगा आपको, आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवनम व्यापारे बहुकार्य भार गुरुभि कालोपि न जायते दृष्ट्वा मोहजरा विपत्ति मरणम तासस्य नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। आया इस लोग ध्यान है? नहीं आया? आया ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? अच्छा, आप ये बताइए, आपके सामने कोई यहाँ पर इतनी बड़ी हड्डी टांग दी जाए, आपके सामने, तो बैठे रहेंगे, भाग लेंगे उठ के? लटका दिया है बड़ा वाला हाड़ तो नहीं बैठेंगे ना, भाग जाएंगे। अच्छा, आप बैठे कहाँ पर हैं? आप जो हैं, आप बहुत सारे हड्डियों के बीच में बैठे हैं जी। पिंजरे के बीच में बैठे। हाँ, वही तो बात है ना। आप जो हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, आप आत्मा है कि नहीं है? है ना। और कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ है आप? आपके चारों तरफ क्या है? ये वही है ना। तो वही हड्डी तो सामने कह रहा था मैं। सामने इसी आँख से जिसको देख करके भागना चाहते हैं, भागेंगे, क्या वही हड्डी नहीं है ये? कोई अंतर है क्या? पर यहाँ तो नहीं भाग रहे हैं। और रजाई ऊपर से ओढ़ लेते हैं, अंदर से अंदर दुबक जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? विपर्य ज्ञान, अविद्या, इसी को मोह कहते हैं। हम दिन रात केवल इसी मिथ्या ज्ञान को एकत्रित करने में लगे हुए, यथार्थ ज्ञान के लिए हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही।
बचपन से लेकर के देखिए अब तक जितना भी पुरुषार्थ हुआ है वो शरीर की रक्षा के लिए हुआ है या आत्मा के लिए हुआ है। बचपन से अब तक आत्म ज्ञान के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए दैनिक दृष्टि से देखें तो कितना समय लगाया, शायद शून्य मिलेगा। लेकिन इतने के बाद भी कोई खेद है क्या? अभी भी हम दिवाली मना रहे हैं। अच्छा, सुअर को अगर जो बंधा रहता है उसका फाटक खोलते हैं तो कहाँ भाग के जाता है? कल आपका फाटक खुलेगा ना? या नहीं खुलेगा? बाकी स्वामी जी अब धंधे की दिखने तो लगी है कम। अच्छी बात है, इसी के लिए तो ये प्रयास है। यहाँ जो वातावरण था संध्या करने के लिए, उपासना करने के लिए, यज्ञ करने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही थी, जो सरलता हो रही थी, क्या घर में ऐसी प्रवृत्ति रहेगी? नहीं रहेगी ना। लेकिन अभी जो मना किसको रहे, कहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है या वहाँ अच्छा है? कल कैसा लगेगा? गढ़ा भी अच्छा दिया सल्ला यहाँ सुना करके परमात्मा नाम देकर खाली पेट करके लैट्रिन करके आसन करते हैं और फिर आधी किलो दूध में घी गिर कर पी लो। इतने दिन तक कर रहे थे क्या? 6 बजे अब तक कर रहे थे या अब करने लग गए? ना करो शुरू से और जो ज्यादा जब जोड़ता मैं तो वासन करता शुरू से ही कर रहे थे? हाँ, बीड़ी बिना पी में कदे। अच्छा, हाँ, तो अब तक आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए थे, बहुत ऊपर जाना चाहिए था। फिर क्यों जाऊँ? आपको वहाँ नहीं, यहाँ रहना चाहिए था। आज ये आनंद आनंद हो रहा हमने रामदेव भी रखे था उनका कार्ड बना रखे हम बड़ा करा ज्ञान धर्म नाड़ जी करा तो महाराज जी करा करा रहे तो जी कार्ड बना रखे हम बड़ा करके दिखा दिया सन 2009 में बता रहा बाबा। हाँ हाँ हाँ, बोला बाबा तो मैं गरस्ती जो बोला रामदेव बाबा तुम बड़े बड़ा है बड़े बाबा का अच्छा, स्वामी दयानंद ने भूल की क्या? कहेंगी आप जहाँ पर बैठे हुए वो क्यों नहीं आए वहाँ पर? उन्हें स्वामी दयानंद ने मेरा काम हो मेरा काम थोड़ा है हमारा आपको ठेका मिला है क्या इसका? है आपको ये ठेका दिया है भगवान ने भगवान ने दिया था। संसार चलाने का? दूध कलर करके दूध काटा करूंगा चूल्हे पे वो खुले हो जाएंगे। संसार चलाने का ठेका आपको दिया है क्या ईश्वर ने? लीगेरो लाना आपके उसमें पहना चूल्हे पे डालना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, कोई बात नहीं, सुनिए थोड़ा सा। जीवन का उद्देश्य क्या बताया गया है शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा क्या कहा गया है? पूरे जीवन को समाप्त करने के बाद जीवात्मा को कहाँ पहुंचना चाहिए था? आपको हो गया विश्वास की मोक्ष में जाएंगे, तो लड़ रहे हैं किस आधार पर? अपने कर्तव्य जब पूरे नहीं हुए तो अपने आप को फिर सत्य कैसे साबित कर रहे हैं? विचार करने की बात यह है, अपनी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए। हम यहाँ संसार में सदैव सदा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं।
संसार किस लिए है, शास्त्र क्या कहता है इसके लिए? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यह जो दृश्य है, प्रकृति है, संसार है, ये भोग के उपरांत त्याग देने के लिए होता है। यदि पूरा जीवन बीतने के बाद भी हम ये चाहते हैं कि फिर हम इसी संसार में आए, दोबारा हमको मनुष्य जन्म भी मिले, अगर ये भी चाहते हैं तो ये क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। वेद ने क्या कहा है? तृतीय धामन, याद है मंत्र? विद्वान कहाँ की कामना करते हैं? तीसरे धाम की। और ये कौन सा धाम है? ये तृतीय धाम नहीं है। सीधे सीधे ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर का जो उपदेश है, वो यही है कि मनुष्य जीवन के उपरांत जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। ईश्वर के आनंद को, सुख को वो प्राप्त करे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए देखिए, जो मुक्ति का आनंद है और एक संसार के, एक जीवन का जो आनंद है, इसमें कितना अंतर है। कोई तुलना है? कुछ तो पढ़ा होगा आपने। मुक्ति का आनंद कितने साल का होता है, कितने वर्ष का? और यहाँ कितने दिन निरंतर सुख मिलता है? अब उसके सामने जो इसको चाह रहा है, उसको क्या कहेंगे? मूर्खों में भी उसकी गिनती होगी क्या? नहीं हो सकती। ये संसार जो है मूर्खों की जन्म भूमि है। यहाँ हर कोई कौन कैसा जन्मता है? मूर्ख ही जन्मता है, विद्वान कोई नहीं जन्मता है। जन्म लेने के बाद विद्वान होता है, जन्म से कोई विद्वान नहीं होता है। इसलिए ये कोई ना सोचे कि मैं तो जन्मजात विद्वान हूँ, मुझे किसी से जानने की, सुनने की, पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। ये अपने आप में मूर्खता है। इसलिए आरंभ से ही शास्त्र हमारे लिए पढ़ने लिखने का विधान करते हैं। संसार को दुख का आगार कहा गया है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति मानता है ये, हर कोई मेरी प्रशंसा करे, मुझे अच्छा समझे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? अपने आप में देखिए कि यहाँ हम ये मानते हैं कोई भूल ना होवे, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है क्या? हम अपना भूल नहीं करते हैं कुछ। जितना सुख हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उतना कभी मिलता है क्या? जितना हम दूसरों से अपने लिए सहयोग लेते हैं, सहायता लेते हैं, हम उतना किसी का कर पाते हैं क्या? तो क्या ऐसे में हमारा जीवन
ऋणी नहीं होता है, और उसी ऋण में अगर हम जीते रहना चाहते हैं तो कैसे ये बुद्धिमत्ता हो सकती है। आप किसी भी प्रकार से सोचिए, जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम ये कभी नहीं कह पाते हैं कि बस ये पर्याप्त हो गया। शरीर के विषय में ले लीजिए, कोई चाहता है कि हमारा शरीर किसी दिन असमर्थ हो जाए, लेकिन इसी शरीर में ऐसा होता है, खड़े हो जाओ तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति के आने के बाद अब वो व्यक्ति दूसरों के सामने क्या बोलेगा? सिवाय हाथ जोड़ने के क्या बच जाता है उसके पास? कौन यहाँ स्वाधीन रह सकता है? कौन यहाँ अपने ऊपर रह सकता है? कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसको यहाँ पराधीनता स्वीकार नहीं करनी पड़ती। ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो ये कहे मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। न चाहते हुए भी यहाँ दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, दूसरे से मांगना पड़ता है और वो मना कर देता है। कितनी ही ऐसी हमारी कामनाएं हैं, हमने जिसको दूसरे के सामने रख दिया और उसने मना भी कर दिया, नहीं करेंगे, और हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ जिसको कहते हैं ये अपना है, उससे भी अपने को धोखा मिलता है। वो भी पहचानने से यहाँ कभी मना कर देता है। हमें दूसरों की यहाँ अपेक्षा निरंतर रहती है, लेकिन दूसरे हमें निरंतर अपने से दूर रखते हैं। हम अपनी कामनाओं को, अपेक्षाओं को, इच्छाओं को यहाँ कभी पूरे नहीं कर सकते। जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। अपने ही जीवन में आप देख लीजिए, बचपन से कैसी कैसी कल्पनाएं की थी, कितनी पूरी हुई है। क्या नहीं सोचा था और क्या क्या हो गया। अपने ही साथ दिन रात समझौता करना होता है, अपने ही योजनाओं को छोड़ना पड़ता है, अपनों के ही विश्वास को भुलाना पड़ता है, अपने से ही यहाँ संतोष करना पड़ता है। शरीर में जब शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, तो हम सोचते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर कहते हैं ये नहीं होगा, इसको अभी रख दो। आगे आगे चलते जाते हैं और उन कामनाओं को, योजनाओं को एक तरफ करते जाते हैं, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कह देते हैं कि अब तो बस की नहीं है। इसी स्थितियों में ये लगभग सारा जीवन व्यतीत होता है। आप बाल्यकाल को देख लीजिए, क्या आप बाल्यकाल में किसी दिन निश्चिंत थे कि बस कोई बच्चा ये मानता है कि मैं बच्चा ही रहूं?
जो बड़े हो जाते हैं कभी कभी कहते हैं इससे अच्छा तो बचपन ही था। लेकिन कोई क्या बच्चा रहना चाहता है क्या? एक दिन भी बाल्यकाल उसको स्वीकार नहीं है। कोई भी बालक नहीं रहना चाहता है, वो हर समय चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं। कारण क्या होता है? हर चीज उसको मांगनी पड़ती है, चाहे खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे कुछ भी होता है, उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। सब माँ बाप के पास होते हैं, किसी के पास होते हैं। वो दिन रात यही सोचता है कि ठीक है मैं भी बड़ा होऊंगा, इसलिए वो बड़ा होना चाहता है। तो बाल्यकाल का जितना भी बड़ा जीवन है, अगर सूक्ष्मता से देखें तो एक दिन भी उसका हमें स्वीकार नहीं होता है। अर्थात पूरा का पूरा बाल्यकाल हम जो जी रहे होते हैं वो एक विवशता है, एक दिन भी उसका हमें स्वीकार नहीं है। हम निरंतर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे चल कर के यौवन आ जाता है। पहले सोचते रहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जवान हो जाऊंगा, बस देख लूंगा कौन आएगा फिर। और जब हो जाते हैं बड़े तब सोचते हैं कि क्या हुआ। कंधे पर जब वो पड़ता है ना जुआ, तब पता चलता है कहाँ पहुंचे। जब दायित्व तो आता है घर का, परिवार का, समाज का, तब व्यक्ति सोचता है कहाँ फंस गए अब, इससे अच्छा तो पीछे ही था। जब घर वाले परिवार जो हो जाते हैं, बच्चे मांगते हैं ये ला के दो, वो ला के दो। आजकल के देखो माता पिता बच्चे से संतुष्ट नहीं है, बच्चा माँ बाप से संतुष्ट नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये हर समय सोचते हैं कब अवसर निकले, देखो बद कोई किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था है। छोड़ ना तो माँ बाप छोड़ सकते बच्चे को, ना बच्चे छोड़ सकते माँ बाप। वो इससे दुखी है, वो इससे दुखी है, करते रहो पूर्ति। माँ बाप खिन्न हो जाते हैं। और अगर घर में बड़े बूढ़े हों तो फिर देखो क्या है, कौन रखना चाहता है। फालतू लगते हैं ये, लेकिन हटा भी तो नहीं सकते। कंधे पर 50 किलो का बोझ हो सिर पर और 10 किलो और डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। अकेले से व्यक्ति परेशान होता है, उसके ऊपर 10 की आ जाती है, भार बोझ आ जाती है। कार्यालय में देखो कौन आराम से काम करना चाहता है, मजे से रहता है कि कार्यालय में कोई जैसे ही समय पूरा होता है भागते हैं छोड़ करके। खेत में जो किसान काम कर रहा है वो मजे से करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अगर फसल नहीं होगी तो क्या करेगा वो? विवशता है। दुकानदार दिन भर जो दुकान में बैठे रहते हैं वो मजे से बैठे रहते हैं क्या? हर समय देखते रहते हैं ग्राहक मेरे वाले में आ रहा है, उसके वाले में आ रहा है, उधर गया है इधर आएगा। कभी भी वो निश्चिंत नहीं होता है, बैठे रहना होता है उसका। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, नेता है कोई भी है, हर जगह यहाँ पर क्या होती है? प्रतिद्वंदिता रहती है। चाहे विद्यार्थी है, चाहे कहीं भी किसी में ले लो, हर कोई दूसरे को देखता रहता है, कहीं ये बराबर तो नहीं आ गया, कहीं आगे तो नहीं जा चला गया।
अच्छा से अच्छा आपने घर बनाया, पूरे जीवन की संपत्ति लगा दी, और उसी समय दूसरे ने और अच्छा बना दिया। अब पूरे जीवन शांति से रह जाएंगे क्या? लेकिन जाएंगे कहाँ? छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, वहीं जी रहे होते हैं, जा भी नहीं सकते और चाहते भी नहीं रहना। ऐसे ही आगे का जीवन होता है। जवानी से आगे बढ़ने के बाद जीवन में बचता क्या? फिर से व्यक्ति को पिछली चीजें केवल स्मृतियों में आने लगती है। ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये मैं करूँगा, ये भूल जाता है व्यक्ति। ये करना है, ये करना है, ये उस समय होता है जब व्यक्ति कर नहीं सकता। यानी बाल्यकाल में ही सारी योजनाएं आती है कि ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। करने का समय जब आता है, जवानी सारे को एक तरफ करता है, कोई एक काम को पकड़ता है, बस ये कर ले बहुत है, सब भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो भी भूल जाते हैं। कुछ करना है नाम की चीज अब मस्तिष्क में बचती नहीं। अब केवल याद करते हैं कि वो किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था। जीवन जीते जीते अपने सामने ही खोखला हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। उधार जीवन अपने सामने ही यहाँ चलने लगता है। जितना ये जीवन आगे बढ़ता जाता है, इसमें केवल खोखलापन आता जाता है, केवल अहंकार बच जाता है, कल्पनाएं बच जाती है, वास्तविकता कुछ नहीं रहती। यदि इसी जीवन में हम लोक की केवल उपेक्षा करते हैं, इसको सर्वोपरि मान के नहीं चलते, लेकिन इसके साथ हम अगर सच्चाई को, नित्यता को लेकर के चलते हैं, आत्मा को लेकर के चलते हैं, परमात्मा को लेकर के चलते हैं, तो ऐसी स्थितियां जीवन में नहीं आती। जितने भी महान से महान विपत्तियां आई है लोगों के ऊपर, उसका जो समाधान किया है, उसमें जो आशा बचती है, उसमें जो उत्साह बचता है, उसमें जो साहस बचता है, वो इसी नाम पर बचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा कार्य उचित है, धर्म है, न्याय है। इसी पर व्यक्ति अपने आप को आत्मबल प्राप्त कर पाता है, स्थिर रख पाता है। झूठ के बल पर कोई भी शांत नहीं हो सकता है, कल्पनाओं के ऊपर कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता है। हर किसी को अगर शांति मिलती है, संतोष होता है, तो इसी पर होता है कि ये धर्म है, न्याय है। तो इस धर्म और न्याय का जो आधार होता है वो ईश्वर होता है, सत्य होता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में ईश्वर को, सत्य को, न्याय को अगर साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, तो जीवन के अंतिम काल में भी ये खालीपन नहीं आता है। यदि आत्मा को, परमात्मा को छोड़ करके व्यक्ति चला है, केवल संसार को ही, चाहे वो घर है, चाहे परिवार है, समाज है, किसी को लेकर चलता है, तो अंत में उसको लगता है कि कुछ बच गया, करने से कुछ रह गया, पश्चाताप उसको होता है। लेकिन अगर उसके जीवन में ईश्वर भक्ति रही है,
उसने धर्म का आचरण किया है, सत्य का आचरण किया है, तो उसको लगता है हाँ मैंने जीवन में कुछ किया। उसको ग्लानि नहीं होती है, उसको खोखलापन नहीं लगता। इस कारण से हमें अपने जीवन को चलाते हुए केवल लोक के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ईश्वर के आश्रय से जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः जीवन की जो सफलता होगी वो ईश्वर से ही होगी, लोक से, प्रकृति से कभी नहीं होगी। तो इस रूप में अपने को मानते हुए, जानते हुए चलाने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं इसको यहीं विराम देता हूँ।